हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विजय। वेलकम्स यू लोटस ट्रेड ऑनलाइन सेंटर। तो बेटा आप लोग पीछे दो लेक्चर करंट हिस्ट्री के देखे होंगे। लेक्चर 1 में हम लोग क्वेश्चंस रखे गए थे, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग इस सीरीज का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास बेटा, 3 रेजिस्टेंसेस आर ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म ए लेटर वाई। ये आपके पास क्या है, 3 रेजिस्टेंसेस 6 ओम, 3 ओम और 2 ओम को जोड़ के कैसे बनाया गया है, लेटर वाई की तरह बनाया गया है, ठीक है। इफ द पोटेंशियल्स ऑफ द टर्मिनल A, B and C are 6 volt, 3 volt and 2 volt respectively, then potential of point O will be, यहां होना चाहिए बेटा point O will be, यहां पहुंचे point O will be, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग, ये हमारे पास सर्किट कुछ है इस तरह से। ये हमारे पास कितना है, ये दिया है हमारे पास 6 ओम, क्लियर। ये पॉइंट ए है और यहाँ का पोटेंशियल कितना दिया है बेटा, +6 वोल्ट। कितना दिया है, +6 वोल्ट। दूसरा आपके पास क्या है, ये 3 वोल्ट, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और बेटा यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है कितना दिया है, ये दिया है आपके पास कितना, 3 वोल्ट प्लस का, ठीक है। और तीसरा बेटा ये वाला पॉइंट ओ है और यहाँ से क्या है हमारे पास, एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और ये कितना है बेटा आपके पास, ये दिया है 2 ओम। कितना दिया है, 2 ओम। और यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट सी है और यहाँ का वोल्टेज कितना दिया है, 2 वोल्ट। तो बेटा सिंपल सी बात है, आप लोग बैटरी का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। बैटरी कॉन्सेप्ट में क्या पढ़े थे बेटा हमारे पास, ये एक बैटरी है, ये क्या है, ये बैटरी है, ठीक है। और बैटरी से बेटा हमेशा क्या होता है, जो करंट निकलती है वो निकलती है किधर से, ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटा, ये होता है क्या, हायर पोटेंशियल, और क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। तो बेटा करंट हमेशा क्या होगी, हायर से निकल के क्या होती है, लोअर की ओर जाती, इस तरह से, क्लियर। तो बेटा यहाँ पे देखो, ये हमारे पास कितना है, 6 वोल्ट है, कितना है, 3 वोल्ट है। तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ से करंट निकलेगी बेटा, और किधर चलेगी, इस साइड, ठीक है। यहाँ से करंट निकलेगी, किस साइड चलेगी, इस साइड। हालांकि आप ले सकते हैं, किसी से कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है वो साइन में क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी निगेटिव में आ जाएगी, और आप उल्टा लेके चलेंगे। तो मैं मान ले रहा हूँ बेटा हमारे पास यहाँ से करंट कितनी चल रही है, मानते हैं करंट चल रही है I1। अब बेटा यहाँ से कितनी करंट चल रही है, मान लेते हैं कितनी करंट चल रही है, I2। अब सिंपल सी बात बेटा, ये दोनों आएंगे तो आप लोग पढ़ेंगे क्या, किरचॉफ करंट लॉ। और किरचॉफ करंट लॉ कहता है कि किसी भी जंक्शन पे जो करंट होती है, ठीक है, वो आने वाली करंट और जाने वाली करंट क्या होती है, सेम होती है। बेटा यहाँ से जो करंट आ रही है कितनी आ रही है, I1 आ रही है, यहाँ से कितनी आ रही है, I2। तो यहाँ कितनी हो जाए बेटा करंट, I1 प्लस I2, क्लियर है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, अब देखो इसके क्रॉस अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिखे तो कैसे लिख सकते हैं बेटा, VA माइनस VO, ठीक है, प्लस बेटा क्या लिख सकते हैं, देखो यहां हमारे पास क्या है, I1 प्लस I2, क्लियर है। दिस इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं बेटा कितना, ये मान लेते हैं I है, कितना है, I है। बेटा I1 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास VA माइनस VO, ठीक है, अपान कितना हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा, ये है आपके पास 6 ओम। कितना है, 6 ओम। दूसरा बेटा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास देखो यहाँ पे इसका पोटेंशियल कितना है बेटा, VB लिख दें। अब बेटा VO ये लिख दे कितना, VO अपान इसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा, देखो ये 3 ओम का, कितना है, 3 ओम का। दिस इज इक्वल टू I, और I कितना है बेटा हमारे पास, ये हो जाएगा VO माइनस VC। दिस इज इक्वल टू कितना बेटा, ये हो जाएगा, सॉरी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा, ये 2, क्लियर। अब देखो बेटा क्वेश्चन में दिया है VA का पोटेंशियल 6 वोल्ट है, VB का पोटेंशियल कितना है, 3 वोल्ट है, VO का आपको निकालना है और VC का पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बेटा, सब्स्टिट्यूट करोगे तो VA कितना है बेटा आपके पास, देखो ये है 6 वोल्ट माइनस V नॉट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 6। अब बेटा ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा VB कितना है, देखो बेटा ये है 3 वोल्ट माइनस V नॉट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3। दिस इज इक्वल टू V नॉट, और V नॉट की वैल्यू कितनी है, देखो बेटा V नॉट तो निकालना ही है, तो V नॉट माइनस VC कितना है, 2 वोल्ट है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2। इसको सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस V नॉट बाई 6, क्लियर। ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस V नॉट बाई 3। अब बेटा ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास V नॉट बाई 2 माइनस 1, क्लियर। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसको जो हमारे पास नंबर्स है उसको एक साइड सेपरेट कर लो, और जो वेरिएबल्स है उसको क्या कर दो, एक साइड सेपरेट करो। देखो बेटा अगर ये -1 को हम लोग उस साइड लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 ये 2, और ये इधर आएगा कितना हो जाएगा, 3, क्लियर। अब बेटा हम लोग ये क्या कर रहे हैं, इन सारे को क्या कर रहे हैं, एक साइड सेंड कर रहा हूं तो हो जाएगा V नॉट बाई 6, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, V नॉट बाई 3, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, V नॉट बाई 2, क्लियर।
इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, इन सब का एलसीएम कितना आएगा, देखो 6 आ जाएगा। कितना एलसीएम आएगा, 6 आएगा। और ये कितना हो गया बेटा आपके पास, ये हो गया वी नॉट प्लस कितना हो जाएगा बेटा 2वी नॉट प्लस कितना हो गया 3वी नॉट। ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, देखो 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6, तो बेटा हो गया 6वी नॉट डिवाइडेड बाई 6। और बेटा ये क्या हो गया, कैंसिल हो गए। हमारे पास जो वी नॉट है या वी ओ है वो कितना आ गया 3 वोल्ट। कितना आ गया 3 वोल्ट। मीन्स ये कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है आपके पास बेटा, यहाँ का पोटेंशियल कितना है आपके पास, ये है वी ओ, वी ओ कितना है 3 वोल्ट। कितना है 3 वोल्ट। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा कि इन गिवन सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस 20 ओम। ये आपके पास कोई सर्किट दी गई बेटा, यहाँ रेजिस्टेंस क्या है 20 ओम, इज 0.3 एम्पियर। इसमें जो करंट जा रही है, अगर फिगर मान लेते हैं, आप क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं अलग से बना दे रहा हूं। ये फिगर बेटा इस तरह से कुछ है, ये फिगर कुछ इस तरह से है। और बेटा यहाँ पे क्या लगा है आपके पास, एक अमीटर लगा है जो करंट बता रहा है। ठीक है, ये कितना है 20 ओम है, और ये कितना है 15 ओम है, और यहां से करंट जा रही है, यहां से क्या है करंट जा रही है। ठीक है। और बेटा ये क्या है आपके पास R1 है। कितना है R1। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन पे। इन गिवन सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस 20 ओम। ये आपके पास इस 20 ओम से कितनी करंट फ्लो रही है 0.3 एम्पियर। इसमें जो करंट जा रही है बेटा कितनी जा रही है, ये 0.3 एम्पियर। तो सुविधा के लिए बेटा इसको R1 कह लेता हूं हम लोग, इसको क्या कर लेते हैं R2। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं R3। तो बेटा इसमें जो करंट जा रही है उसको हम लोग कहते हैं चलो I2। I2 कितना बेटा, ये आपके पास है 0.3 एम्पियर। कितनी है 0.3 एम्पियर। while the ammeter reads 0.8 एम्पियर। लेकिन जो अमीटर में करंट है वो कितनी है 0.8 एम्पियर है। दैट इज, अगर इसको बेटा हम लोग कहें I, तो I कितना है 0.8 एम्पियर। क्लियर। अब बेटा कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1। ये आपके पास जो R1 है इसको निकालना है। R1 क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, देखो अगर ध्यान से देखें बेटा तो ये तीनों रेजिस्टेंसेस कैसे हैं, पैरेलल है। कैसे हैं, पैरेलल। तो बेटा आपको मालूम जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आएगा उतना यहाँ भी आएगा और इतना यहाँ भी आएगा। क्लियर है। तो बेटा अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसका लिखो तो कितना आएगा आपके पास, देखो अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 लिखो तो कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, ये बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, इसको मैं V2 कह दूं, ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास I2 इंटू R2 हो जाएगा। और बेटा ये कितना आ जाएगा, देखो I2 कितना है हमारे पास 0.3 एम्पियर, और बेटा R2 कितना है हमारे पास 20। तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 6 वोल्ट। कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। अब आपको मालूम बेटा कि अगर 6 वोल्ट यहाँ वोल्टेज ड्रॉप है तो 6 वोल्ट यहाँ भी होगा और 6 वोल्ट यहाँ भी होगा। क्यों, क्योंकि तीनों कैसे हैं, पैरेलल में है। तो सिंपल सी बात बेटा ये रही, अगर 6 वोल्ट यहाँ है तो 6 वोल्ट यहाँ भी होगा। तो अगर बेटा मैं यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जान रहा हूँ तो क्या करंट नहीं बता सकता, आराम से बता सकते हैं। तो कितनी हो जाएगी ये, अगर मैं कह दूं ये करंट कितनी है I3, कितनी है I3, तो बेटा हम लोग बता सकते हैं आराम से। तो I3 कितना हो जाएगा हमारे पास, I3 हो जाएगा बेटा V अपान कितना बेटा R, और V आपको मालूम है तीनों में क्या है सेम है, तो कितना हो जाएगी 6 अपान R3, और R3 कितना है बेटा आपके पास, ये हमारे पास है 15। कितना है 15। इसको बेटा हम लोग सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये 0.4 एम्पियर। कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर। क्लियर है। अब बेटा देखो अगर ये 0.4 एम्पियर यहाँ जा रही है, 0.3 एम्पियर यहाँ जा रही है, तो बेटा यही करंट तो इधर डिवाइड हो रही है ना, यही करंट क्या कर रही है इधर डिवाइड हो रही है। जितना मान लो I1 से हमारे पास करंट गई, I2 से गई, I3 से गई। तो बेटा आप लोग पढ़े केसीएल में क्या होता है कि जब करंट जा रही है तो किसी भी जंक्शन पे जो करंट होगी वो क्या होगी बेटा, आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली। तो हमारे पास I1 आ रही है, I2 आ रही है, I3 आ रही है। तो यहाँ आपको मालूम बेटा कि जो I होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब बेटा यहाँ हमको क्या निकालना है I1, तो I1 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, I1 हो जाएगा I माइनस I2 प्लस कितना I3। क्लियर है। अब बेटा देखो I तो मालूम है ना, मीटर कितना रीड कर रहा है 0.8 एम्पियर, और I2 कितने आई है बेटा, I2 हमारे पास दिया ही है कितना है 0.3 है, और I3 कितना है, देखो I3 है 0.4, कितना है 0.4। तो बेटा ये हो गई 0.7, तो मतलब I1 कितनी आ गई आपके पास 0.1 एम्पियर।
कितनी आ गई 0.1 एम्पियर। मींस इसमें जो करंट जा रही है वो कितनी है 0.1 एम्पियर। अब बताओ बेटा आपको निकालना है R1। क्या निकालना है R1, जबकि हमको मालूम है यहाँ वोल्टेज कितना है, यहाँ वोल्टेज आ रहा है 6 वोल्ट। कितना आ रहा है बेटा ये 6 वोल्ट। क्यों, तीनों पैरेलल हैं तो वोल्टेज हम लोग निकाल ही चुके हैं। ये कितना है बेटा 6 वोल्ट है। ठीक है, तो बेटा अगर हम लोग R1 निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा देखो कितना V इज इक्वल टू, ये हो जाएगा I1 इंटू R1। बोलो तो R1 कितना आ जाएगा बेटा, R1 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा V अपान I1। और बेटा V कितना है, देखो V हमारे पास है 6 वोल्ट और I1 कितना है बेटा, ये है 0.1। तो कितना आ जाएगा बेटा R1 आ जाएगा हमारे पास ये 60 ओम। कितना आ जाएगा 60 ओम। क्लियर है। ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही है बेटा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको देख के लगेगा सर कैसे निकालेंगे इसमें, क्या R1 भी पूछ रहा है, यहाँ पे हमको करंट एक में बताया बाकी में करंट बताया नहीं है। तो तरीका क्या है बेटा, हम लोग लगाएंगे क्या KCL। क्या लगाएंगे KCL। उसकी हेल्प से क्या करते हैं हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। ठीक, आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि टू बैटरीज, वन ऑफ EMF 3 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड द अदर ऑफ EMF 15 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। ठीक है, देखो बेटा एक बैटरी है आपके पास, ये कितने वोल्ट की है 3 वोल्ट की, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। दूसरी क्या है 15 वोल्ट की है और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्टेड सीरीज विथ ए रेजिस्टेंस आर। ये क्या है, कोई एक्सटर्नल सर्किट है उससे क्या है रेजिस्टेंस आर से कनेक्टेड है। If the potential difference between the point A and B is 0, देखो A और B पॉइंट बेटा यहां मार्क किए गए हैं और इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है 0। कितना दिया गया है 0। द रेजिस्टेंस R in ओम, ये जो R है बेटा यही पूछ रहा है कितना आएगा, ये R कितना आएगा। तो देखो ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों सेल कैसे कनेक्टेड हैं सीरीज में। कैसे कनेक्टेड हैं सीरीज में। और बेटा सीरीज के लिए हम बताए थे आपसे कि देखो अगर हमारे पास क्या है सेल्स है, तो बेटा ये मान लेते हैं एक सेल है, तो बेटा इसके इंटर रेजिस्टेंस को हम लोग हमेशा निगेटिव दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे इंटर रेजिस्टेंस क्या कर दिया है ऐसे लिख दिया गया। तो सिंपल सी बात ये थी, मैंने बताया था कि इस सेल को एक तरीका और दिखाने का कि ऐसे EMF लिख देते हैं और बेटा हमारे पास क्या होता है साथ साथ इंटरनल रेजिस्टेंस नीचे लिख देते हैं, साइड में से लिख देते हैं। ठीक, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा बना के नहीं दिखाया गया, साथ साथ क्या कर दिया गया उसी के साथ नोट कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा सेल हमारे पास बेटा 15 वोल्ट और 2 ओम का, तो वैसे उसको भी दिखाया गया है। अब देखो समझो यहाँ पे कि बेटा देखो दोनों सेल में क्या है, ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, और ये क्या है प्लस है, ये क्या है माइनस है। तो देखो बेटा एक चीज कंफ्यूजन हमेशा आती है, कंफ्यूजन क्या आती है कि ये दोनों जो है पोलरिटी सेम है अपोजिट है, तो आप लोग क्या करिए देखो इसमें प्लस है इसमें माइनस, फिर क्या है प्लस है और माइनस है, इसका मतलब पोलरिटी में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। तो देखो बेटा आप लोग पढ़े थे सीरीज में जो हमारे पास नेट EMF आता है वो कितना आता है। ठीक है, जो अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है सेल का तो नेट EMF कितना आता है, तो नेट EMF ऑफ सेल्स इन सीरीज कितना आता है बेटा, ये आता है आपके पास ई नेट कर दूं ऐसे, ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास देखो, ये हो जाएगा हमारे पास E1 प्लस E2। कितना हो जाएगा E1 प्लस E2। और बेटा ये कितना है 3 वोल्ट है, कितना है 15 वोल्ट है, तो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास ये 3 प्लस 15 दैट इज कितना बेटा 18 वोल्ट। कितना आ जाएगा 18 वोल्ट। और ध्यान से देखो बेटा, तो देखो यहाँ हमारे पास क्या है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है और कितना है R ओम है, और तीनों कैसे ये भी सीरीज में, कैसे हैं सीरीज में। तो बेटा यहाँ हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस निकालेगा सर्किट कितना आ जाएगा बेटा, ये टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा ये, इसको कर लेते हैं बेटा R डैश, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा बेटा R1 प्लस R2 प्लस R। और बेटा ये कितना हो जाएगा देखो, R1 हमारे पास कितना है, R1 बेटा हमारे पास है 1 ओम, R2 कितना है 2 ओम, और ये कितना है R है, तो कितना आ गया बेटा ये 3 प्लस R। क्लियर। अब बेटा आपके पास देखो यहाँ पे करंट निकालो, तो आपको मालूम बेटा जो करंट होती है सर्किट में वो क्या होती है सेल कॉम्बिनेशन को जैसे होती है। टोटल करंट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी टोटल करंट, अगर बेटा मैं ये निकालूं तो कितना हो जाएगा, ये होता है बेटा आपके पास टोटल EMF बाई टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF कितना है 18 आया, और टोटल रेजिस्टेंस कितना आया बेटा आपके पास 3 प्लस R आया है। कितना आया है 3 प्लस R। अब देखो बेटा एक चीज और बताया गया इंफॉर्मेशन कि A और B के बीच
जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 0। ए और बी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, 0। तो बेटा आप लोग एक रिलेशन पढ़े थे क्या, कि हम लोग पढ़े थे V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, पढ़े थे ये V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो बेटा ये पहले सेल के क्रॉस दिया था, इसको लिख दो E1, और करंट हमारे पास क्या है, टोटल करंट सीरीज में है तो करंट तो वही रहेगी, ये कितना हो जाएगा R1, और जो V है बेटा ये क्या है, VAB, क्या है, VAB। और बेटा ये दिया गया है, कितना दिया गया है, 0, कितना दिया गया है, 0। तो बेटा ये कितना हो जाएगा हमारे पास, E1 माइनस IR1, क्लियर। अब बेटा मैं इसको इक्वेट कर दूं, कितना हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू IR, क्लियर। अब बेटा देखो हम सारी वैल्यू जानते हैं, यहाँ पे E1 की वैल्यू कितनी है, E1 है 3 वोल्ट, कितनी है, 3 वोल्ट, और I कितना है बेटा, ये है बेटा आपके पास 18/3 प्लस R, और R1 कितना है बेटा, ये हमारे पास है 1, कितना है, 1। बेटा इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देखो कितना हो जाएगी, ये 3 से 16 हो जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा, और कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 3 प्लस R, दिस इज इक्वल टू 6। तो बेटा R कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 ओम, कितना हो जाएगा, 3 ओम, क्लियर। तो ये आपके पास आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी, क्लियर है, ठीक। तो बेटा सेल कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन अक्सर रखे जाते हैं, कहीं कहीं पे क्या करते हैं, पोलैरिटी अपोजिट कर देते हैं। जब पोलैरिटी अपोजिट करते हैं दिक्कत ये आती है हमारे पास कि हम लोग जो यहाँ पे E1 प्लस E2 कर रहे हैं, यहाँ क्या होता है हमारे पास, जिस सेल की पोलैरिटी हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं, तो वहां लगाते हैं माइनस, क्या लगा देते हैं, माइनस, ठीक है। तो इसको नोट करिए। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज। बेटा आपके पास ये क्या है, एक फिगर दिया गया है, और इसमें क्या है, ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, इन दोनों के बीच क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको मालूम है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, हमें एक तो रेजिस्टेंस मालूम, तो रेजिस्टेंस तो मालूम ही है, साथ साथ क्या चाहिए बेटा, करंट चाहिए, क्या चाहिए, करंट। तो बेटा पहले आप लोग क्या करिए, अब हमें चाहिए इस आर्म में करंट, तो पहले बेटा देखो ये बैटरी लगी है, तो मैं बैटरी से क्या करूं, पहले निकालूं टोटल करंट कितनी देर बैटरी कितनी करंट दे रही है। तो देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, देखो बैटरी के रिस्पेक्ट में मान लो करंट यहाँ से बेटा चली आई, कितनी चली, आई, और बेटा मैं कह दूं कि इधर चली गई हमारे पास I1, कितनी चली गई, I1, तो इधर कितनी गई बेटा, I2, कितनी चली गई, I2। तो बेटा I2 यहाँ भी जा रही, I2 यहाँ भी जा रही, यहाँ भी जा रही, तो तीनों कैसे हो गए, सीरीज में, तीनों कैसे हो गए, सीरीज में। अब बेटा I1 यहाँ और यहाँ और यहाँ तीन जगह सेम जा रही है, इसका मतलब क्या है, ये भी तीनों कैसे हैं, सीरीज में। तो बेटा अगर ये तीनों सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 5, 5 और 5, कैसे है बेटा, ये सीरीज में, कैसे हैं, सीरीज में। तो बेटा इनका इक्विवेलेंट में निकालू तो कितना हो जाए हमारे R1, कितना आया, R1, सपोज करते हैं ये वाला है हमारे पास, ठीक है। तो बेटा ये कितना आ जाएगा हमारे पास R1, ये हो जाएगा बेटा 15 ओम, कितना हो जाएगा 15, आप लोग पढ़े ना, सीरीज में कहीं कनेक्ट होता है तो R1 प्लस R2 प्लस कितना होता है R3, ठीक है। R1 कितना होगा बेटा 15 ओम। इसी तरह से बेटा मैं अगर R2 निकालूं तो R2 कितना हो जाएगा, वो भी कितना आ जाएगा 15 ओम हो जाएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, इन तीनों को हटा हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 ओम कनेक्ट कर दे, मतलब ऐसे ये बैटरी है, बेटा यहाँ पे क्या लग गया 15 ओम, क्या लग गया 15 ओम, और यहाँ भी क्या लग गया 15 ओम, कितना लग गया 15 ओम। तो बेटा ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये आपके पास 15 ओम है, और ये भी कितना है 15 ओम। अब ध्यान दो, यहाँ से करंट I चल रही है, यहाँ कितनी जा रही है I1, और यहाँ कितनी आ रही है बेटा I2, क्लियर। अब देखो बेटा बैटरी के रिस्पेक्ट हम लोग सीरीज पैरेलल देखते हैं, तो देखो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ करंट अलग जा रही है, यहाँ करंट अलग जा रही है, और आप लोग पढ़े थे अगर करंट अलग अलग जाए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, तो क्या होता है, वो होता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या होता है, पैरेलल। तो ये 15 और ये 15 दोनों कैसे हैं बेटा, पैरेलल है, कैसे हैं, पैरेलल है। तो 15 एंड 15 ओम दोनों कैसे हैं बेटा, ये पैरेलल है। तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बेटा, तो आप लोगों को मालूम है R इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है बेटा R1 R2 अपान R1 प्लस R2, यही होता है ना पैरेलल में। तो बेटा देखो R1 हमारे पास कितना है, ये 15 ओम है, ये भी कितना है 15 ओम है, और ये कितना हो जाएगा बेटा 15 प्लस 15, ये कितना हो जाएगा बेटा 15 इंटू 15 अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 30। अब बेटा ये कितना हो जाएगा, ये 2, दैट इज कितना बेटा, R आ गया आपके पास 7.5, कितना आ गया 7.5। अब हमें मालूम हो गया कि टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट का है वो कितना है 7.5। तो बेटा हमको तो मालूम है बैटरी लगी कितने वोल्ट की, 2 वोल्ट की, तो हम लोग करंट तो बता सकते हैं ना, हमारी बैटरी कितनी करंट दे रही है सर्किट में, तो कैसे बताते हैं बेटा, ओम्स लॉ, कैसे लगा के, ओम्स लॉ। तो बेटा करंट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास V बाई R, क्लियर। अब बेटा V कितना है हमारे पास 2 वोल्ट है,
और ये कितना है बेटा हमारे पास 7.5। एक काम करते हैं इसको बेटा हम लोग ऐसे लिखते हैं 15/2 लिख देते हैं ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाए, थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो बेटा ये करंट कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 4/15 एम्पियर। कितनी हो जाएगी, 4/15 एम्पियर। मीन्स आई जो आ गई बेटा आपके पास वो कितनी आ गई, 4/15। अब एक बात देखो, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपने आप को, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना, देखो समझो बेटा, ये भी 15 ओम है, ये भी कितना है 15 ओम। तो बेटा सिंपल सी बात रही, करंट यहां से आई चले कितना 4/15 एम्पियर। अब बेटा जब कहीं भी रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं सेम, जैसे समझो एग्जांपल के लिए मान लो बेटा यहां से करंट कितनी चली आई, कितनी करंट चली आई। अब बेटा यहां भी रेजिस्टेंस आर है और यहां भी रेजिस्टेंस कितना है आर। तो बेटा हमेशा ध्यान देना, अगर करंट आई चल रही है दोनों रेजिस्टेंसेस सेम सेम तो करंट बेटा हमेशा इक्वली डिवाइड होती है। क्या होती है, इक्वली डिवाइड। तो बेटा ये हो जाएगी I/2 और ये भी कितनी हो जाएगी I/2। बस यही लॉजिक लगाना है, समझो। देखो यहां से बेटा क्या हुई, करंट आई चली, ये भी 15 ओम और ये भी 15 ओम। मींस इसका आधी करंट क्या हो जाएगी, इधर चली जाएगी, आधी करंट क्या हो जाएगी, इधर चली जाएगी। तो बेटा अगर हम ये बात करें तो यहां हमारे पास जो I1 हो जाएगा कितना हो जाएगा I/2, बोलो। और I2 भी कितना हो जाएगा I/2। क्लियर हो रहा है ना, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों क्या है, दोनों में रेजिस्टेंसेस सेम है। ठीक है, अब बेटा मैं I/2 को तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 4/15 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज कितना 2/15। और यहां भी कितना हो जाएगी 2/15। मींस यहां 2/15 करंट जा रही है और यहां भी कितनी जा रही है 2/15। क्लियर है। अब देखो, अब बेटा हमें जो निकालना है वो निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखो बेटा तरीका क्या होता है, हम लोग पढ़े थे क्या, केवीएल। क्या पढ़े थे, केवीएल। तो बेटा उसका तरीका ये था कि मान लो पोटेंशियल एट हम लोग लिख दें बेटा ए, ठीक है। अब बेटा करंट हमारे पास क्या इधर जा रही है, तो बेटा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे देखो ये लिख देंगे बेटा कितना -5I1। बोलो इसको क्या लिखेंगे बेटा -5I1, ठीक है। अब बेटा इसको क्या लिखेंगे VB, क्या लिखेंगे VB। क्लियर है। अब अगर आपको डाउट आएगा तो लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 1 हम बताया कि इसको हम किस तरह से लिखते हैं। क्लियर है, करंट हिस्ट्री का जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें हमने बताया है बेटा कि इसको किस तरह से लिखते हैं हम लोग। क्लियर। अब बेटा देखो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा VA -10I1। VA माइनस कितना हो जाएगा बेटा, ये आपके पास ये माइनस है, VA -10I1। और बेटा ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू VB। हमें क्या चाहिए बेटा, VA -VB। क्या चाहिए, VA -VB। तो कितना हो जाएगा 10I1 की इक्वल। अब बेटा I1 तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं ना, कितने आई है हमारे पास, ये आई है बेटा कितना, ये आई है 2/15। देखो ये कितनी आई बेटा 2/15। बेटा इसको देखो सॉल्व करो तो कितना हो जाएगी 5 3 जा, और बेटा 5 2 जा, कितना आ गया ये 4/3 वोल्ट। क्लियर है ना। तो देखो बेटा 4/3 वोल्ट कहीं पे है, हाँ हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक, तो इलेक्ट्रिक सर्किट जैसा कोई आसान चीज नहीं, ठीक है। बस इसमें आपको ध्यान से समझना है कि करंट कैसे डिवाइड होती है, वोल्टेज किस तरह से हमारे पास डिवाइड होता है, कैसे मेजरमेंट होता है। अगर आप ये सब चीजें समझ ले रहे हैं ना तो इससे आसान कोई भी चीज नहीं है पूरी फिजिक्स में। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखिए द रीडिंग ऑफ अ मीटर एज पर गिवन फिगर। फिगर दिख रहा है, हम तो उम्मीद यही करते हैं फिगर आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखो बेटा हमारे पास ये यहाँ पे क्या लगा है, एमीटर लगा है, और यहाँ क्या लगी है 2 वोल्ट की बैटरी लगी है। यहाँ भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ भी 2 ओम का और यहाँ भी 2 ओम का। ठीक, तो बेटा मैं सर्किट को पूरे अलग बनाता हूँ, एक बार देख लीजिए। ये आपके पास क्या है 2 ओम का रेजिस्टेंस है, कितने ओम का है 2 ओम। क्लियर है बेटा, यहाँ पे क्या है एक और 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। फिर बेटा क्या लगी है बैटरी, क्या लगी है बैटरी, और यहाँ बेटा एमीटर लगा है, क्या लगा है एमीटर। अब बेटा आपको मालूम एमीटर क्या करता है, करंट का मेजरमेंट करता है। क्या करता है, करंट का मेजरमेंट। बेटा ये क्या है 2 ओम का है और यहाँ कितना बेटा 2 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब बेटा यहाँ हमारे पास क्या है 2 ओम का रेजिस्टेंस एक और लगा है और इसके पैरेलल में एक और 2 ओम का क्या है रेजिस्टेंस लगा है। क्लियर। अब पूछ रहा है कि एमीटर की रीडिंग क्या आएगी, मींस एमीटर में जो करंट जाएगी वो कितनी जाएगी। क्लियर है, आपसे क्या पूछ रहा है एमीटर की रीडिंग कितनी आएगी। तो बेटा इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। पहले ध्यान से समझिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, ये बैटरी करंट देगी और आपको मालूम है बेटा कि बैटरी हमारे पास है, ये क्या है ये बैटरी।
तो बेटा बैटरी जितनी करंट यहां से सेंड करती है, बैक करंट उतनी ही आती है। क्लियर है? जितना बेटा बैटरी क्या करेगी, फ्लश टर्मिनल से करंट निकालेगी, चाहे जहां जहां करंट घूम ले, जहां मन करे वो वहां घूम ले, ठीक है, लेकिन लौट के वो करंट क्या होगी, उतनी ही आएगी। क्लियर है? अब बेटा देखो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो बेटा यहां से हमारे पास क्या है, यहां से करंट क्या होगी, आई चलेगी। सिंपल सी बात बेटा, जब यहां पहुंचेगी तो क्या हो जाएगा, केसीएल लगेगा। और केसीएल क्या कहता है बेटा, कि जैसे ही कोई जंक्शन मिलेगा करंट क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो बेटा आपको मालूम है कि जब यहां से करंट निकली तो बेटा यहां करंट मान लेते हैं चली गई हमारे पास कितनी, I1, और यहां कितनी चली गई, I2। मान ले ऐसा बेटा, यहां से करंट आई चली और बेटा ये क्या हो जाएगी, ये हो गई I2 और कितनी हो गई, I1। अब देखो बेटा I1 जैसे ही आगे पहुंची फिर क्या हुआ, फिर एक जंक्शन मिला। क्या मिला, फिर एक जंक्शन। अब बेटा जैसे ही जंक्शन मिला फिर से करंट डिवाइड होगी। तो मान लो बेटा अगर इधर चली गई I1 तो इधर कितनी जाएगी हमारे पास, ये एक काम करते हैं, इसको कुछ और नाम देते हैं। इसको देते हैं बेटा हम लोग क्या, इसको देते हैं, चलो मान लेते हैं कुछ समय के लिए I3 कर देता हूं। क्या कर देता हूं, I3। तो बेटा बची हुई करंट जो होगी वो क्या हो जाएगी, यहां चली जाएगी। बोलो। अब देखो मैंने इसलिए ऐसा बताया है, हमें सारी करंट नहीं निकालनी, हमें सिर्फ करंट बताना है एमीटर में कितना हुआ। लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेटा आप लोग पढ़े हैं कि अगर करंट अलग अलग हो तो क्या होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो बेटा इसमें करंट अलग, इसमें करंट अलग, इसमें करंट अलग, तीनों कैसे हैं, पैरेलल है। तीनों कैसे हैं, पैरेलल। क्लियर है? तो देखो बेटा ये हमारे पास, ये और ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल है। क्लियर है? ठीक। तो हेयर 2 ओम, 2 ओम एंड 2 ओम, ठीक है, ये क्या है बेटा, आर पैरेलल। समझ में आ रही बात ना, कौन कौन से हम लिखे हैं, लिखे हैं बेटा ये वाला और ये वाला, ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल। अब बेटा इनका कितना आएगा इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा बेटा 1/r' कर लेता हूं सुविधा के लिए। तो बेटा ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, 3/2। कितना हो जाएगा, 3/2। और बेटा मैं r' निकालूं तो r' कितना आ जाएगा, 2/3 ओम, 2/3 ओम। अब देखो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये सर्किट हटा सकते हैं, ये हटा सकते हैं, और इन सबके यहाँ क्या जोड़ेंगे, 2/3 ओम का। अब बेटा देखो न्यू सर्किट हमारी कैसे बन जाएगी बेटा, ये है बैटरी, ये क्या है, बैटरी, और यहाँ क्या लगा है, एमीटर। क्या लगा है, एमीटर। अब बेटा यहाँ क्या है, एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। क्या है, रेजिस्टेंस। अब बेटा जो हमारे पास 2/3 आया वो भी कैसे है, इसके साथ सीरीज में। कैसे है, सीरीज में। क्लियर है? तो बेटा ये आपके पास कितना है, ये हमारे पास है 2 वोल्ट की बैटरी है, और ये कितना है, 2 ओम है, और ये कितना है बेटा हमारे पास 2/3 है। अब देखो ध्यान से ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। कैसे हैं, सीरीज में। तो बेटा इनका रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, इनका रेजिस्टेंस हो जाएगा R = 2 + 2/3। ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा 8/3। कितना हो जाएगा, 8/3। अब तो बता सकते हो कितनी करंट निकल रही है, कितनी करंट निकलेगी बेटा, I = V/R। क्लियर? बेटा V कितना है, 2 वोल्ट है। कितना है, 2 वोल्ट है। और R कितना है बेटा, 8/3। अब बेटा इसको मैं साल को कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3/4 एम्पियर। 3/4 एम्पियर। अब देखो बेटा 3/4 यहां से निकलेगी तो मैंने क्या बताया था, जितनी करंट यहां से निकलेगी घूम के उतनी एमीटर में जाएगी। तो सिंपल सी बात, एमीटर कितना रीड करेगा, 3/4 एम्पियर। 3/4 एम्पियर, दैट इज ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। क्लियर है? अच्छा मान लो अगर एमीटर यहां के बजाय कहीं और रख देता, तो मान लो हमको एमीटर कुछ समय के लिए यहां रख देता, तो बेटा मैं कौन सी करंट निकालता, I2 निकालता। कौन सी निकालता, I2। मान लो बेटा एमीटर यहां रख देता तो हम लोग कौन सी करंट निकालते, I1 - I3। मान लो बेटा एमीटर यहां रख देता तो फिर क्या करते बेटा, हम लोग I3 निकालते। क्लियर है? ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, मीटर कहीं भी रखे उससे में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 से बेटा देखो कि इन गिवन सर्किट, आपके पास ये एक सर्किट बनी है, ठीक है, सोन ईच रेजिस्टेंस R = 2 ओम। ठीक है, ये सब रेजिस्टेंसेस कितने बेटा, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, सारे रेजिस्टेंस कितने हैं, 2 ओम के हैं। इफ ए डीसी सोर्स ऑफ 10 वोल्ट, ठीक है, कोई डीसी सोर्स है 10 वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। देखो बेटा यहां और यहां के बीच एक 10 वोल्ट का क्या है, डीसी सोर्स कनेक्टेड है। देन द करंट I विल बी, ये जो करंट जा रही है ये कितनी जा रही है, फिगर तो दिख रहा होगा।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर दिक्कत है तो मैं बेटा बना दे रहा हूँ अलग से, क्योंकि बनाना पड़ेगा ही, क्योंकि आप लोगों को क्या है समझाना है कैसे हो रही चीजें। चलो देखते हैं। तो बेटा आपके पास क्या है, ये हमारे पास पॉइंट ए, ये क्या है पॉइंट ए। यहां से बेटा क्या है आपके पास एक रेजिस्टेंस है ऐसे कनेक्ट, दूसरा रेजिस्टेंस बेटा क्या है इस तरह से कनेक्ट है, तीसरा रेजिस्टेंस बेटा इस तरह से कनेक्ट, और चौथा रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट, ठीक है। अब बेटा इन दोनों के डायगोनल भी एक रेजिस्टेंस क्या है आर कनेक्ट, सब वैल्यूज कितनी है आर आर आर, ठीक है। फिर बेटा क्या है देखो, ये वाला पॉइंट जी है और ये वाला पॉइंट क्या है बेटा डी है, ठीक है। और बेटा फिर उसके बाद हाँ, अब देखो बेटा फिर यहां से क्या है एक रेजिस्टेंस और कनेक्टेड है, यहां पे क्या है एक रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड है, फिर बेटा एक रेजिस्टेंस एकदम वैसे ही सेम टू सेम कनेक्ट है, और यहां भी क्या है सेम टू सेम वैसे ही रेजिस्टेंस कनेक्ट है, क्लियर। और बेटा ये वाला पॉइंट क्या कहा है उसने एच कहा है, क्या कहा है एच, और यहां से करंट कितनी निकल रही है आई, मतलब समझो यहां से करंट आई इंटर की और यहां से करंट कितनी निकली आई, मतलब कितना कितना भी बढ़ जाए उससे कोई मतलब नहीं कि फाइनल करंट क्या निकल रही आई। अब बेटा क्या कहा है कि यहां और इसके बीच एक बैटरी कनेक्ट है, एक्चुअल में ऐसे फिगर है, यहाँ पे क्या है बेटा ये एक बैटरी कनेक्ट है, और बैटरी कितने वोल्ट की है बेटा देखो 10 वोल्ट की, कितने वोल्ट की है 10 वोल्ट। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए उसने फिगर को ऐसे नहीं बनाया, ठीक है। अब देखो ध्यान समझते हैं हम लोग, सारे रेजिस्टेंसेस बेटा कितने हैं आर आर और आर, तो आप तुरंत क्या होगा आपके मन में ही आएगा ना कि सर सीरीज पैरेलल चेक करते हैं और चालू कर लेते हैं, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, तुरंत गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है ध्यान समझिए, आप लोग पढ़े थे व्हीट स्टोन ब्रिज, पढ़े थे व्हीट स्टोन ब्रिज में बेटा क्या था देखो कि हमारे पास हम लोग पढ़े थे व्हीट स्टोन ब्रिज में कि P बाई क्यू इज इक्वल टू कितना होता है R बाई एस। अगर ऐसी कंडीशन हुई तो हम लोग क्या कहते थे ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज क्या है बैलेंस है। अब ध्यान देखो बेटा, अगर मैं कह दूं इसको कह देता हूं बेटा चलो कुछ समय के लिए कि हमारे पास क्या है देखो, ये हमारे पास मान लें कुछ समय के लिए कि ये हमारे पास क्या है P है, ये क्या है Q, ठीक है। और बेटा ये क्या है R है और कितना है S, ठीक है। तो बेटा अगर मैं देखो इसको ऐसे बना देता ना P बाई Q को ऐसे, व्हीट स्टोन ब्रिज बना दे रहा हूं आपको समझाने के लिए ऐसे, फिर तो मिनटों का काम है तुरंत सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ठीक है। ये बेटा P होता था, ये कितना होता था Q, ये कितना होता था R, ये कितना होता था S। अब बेटा यहाँ क्या कनेक्ट करते थे हम लोग गैल्वेनोमीटर, क्या कनेक्ट करते थे गैल्वेनोमीटर, समझो अगर P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S था तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाती थी। देखो समझो अगर बेटा मैं इसको कह दूं P, अलग कलर का पेन ले लूं नहीं दिक्कत आएगी आपको, चलो व्हाइट ले लेता हूं, ये बेटा कह देता हूं P, ये कितना कह दू बेटा Q कह दू, इसको क्या कह दू बेटा R कह दू, इसको क्या कह दू R कह दू, इसको क्या कह दू S कह दू, कितना कह दू S। देखो बेटा हमारे पास क्या है P और Q, एक काम करते हैं P और Q ऐसे ले क्योंकि गैल्वेनोमीटर हमको दिखाना है ना, तो बेटा P इसको ले लेते हैं Q इसको ले लेते हैं, ठीक है। R इसको ले लेते हैं S इसको लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको सर्किट आराम से कनेक्ट कर सके। देखो बेटा P और Q के बीच एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है जैसे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, R और S के बीच बेटा देखो R और S के बीच क्या है ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ठीक। तो आपको आसानी हो जाएगी, देखो ध्यान से बेटा P बाई Q बिल्कुल कितना आएगा बेटा P बाई Q निकालेंगे तो P बाई Q आएगा बेटा R बाई R आ जाएगा, ये कितना आएगा 1 आएगा। अब बेटा अगर R बाई S निकाल तो कितना आएगा, ये भी 1 आ जाएगा, R अपॉन R कितना आ जाएगा 1। अब बेटा आपको क्या बताए थे अगर P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S होता है तो हम लोग क्या कहते हैं ब्रिज बैलेंस। अब बेटा जब ब्रिज बैलेंस होता है तो एक बार और बात बताई गई थी कि बेटा गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाती। अब बेटा जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाती क्या इसके कनेक्शन का कोई मतलब निकलता है, कोई मतलब निकलता। तो सिंपल सी बात बेटा इसका कोई मतलब निकलेगा नहीं निकलेगा, सेम सर्किट यहां पर भी है, इसका कोई मतलब निकलेगा नहीं निकलेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ब्रिज हमारा क्या है बैलेंस है, ब्रिज क्या है बैलेंस है। अब बेटा अगर इसमें कोई करंट नहीं जा रही तो सिंपल सा बेटा ये और ये दोनों कैसे हो गए सीरीज में, ये दोनों कैसे हो गए सीरीज में, इनका रेजिस्टेंस देखो तो कितना लिख सकते हैं हम लोग बेटा, इनका रेजिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R, ये भी कितना हो जाएगा 2R। अब बेटा 2R S डायरेक्ट लिख देता हूं, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा कितना आएगा 2R, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा कितना आएगा 2R, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा 2R, और इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा 2R। अब ध्यान से देखो ये 2R और 2R दोनों कैसे हैं पैरेलल हैं, कैसे हैं पैरेलल। तो बेटा आराम से इसको सॉल्व कर ले हम लोग, 2R पैरेलल टू 2R कितना आ जाएगा बेटा, इसको मैं R1 कह दूं, ये कितना आ जाएगा 1/2R प्लस 1/2R। बेटा कितना हो जाएगा 2/2R, बेटा 2/2R मतलब कितना
R1 आ गया। सिमिलरली अगर मैं इसको R2 कह दूं तो R2 कितना हो जाएगा, R2 भी हो जाएगा, हो जाएगा। अब बेटा ध्यान समझो, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, दोनों कैसे हैं, सीरीज में, दोनों कैसे हैं, सीरीज में। तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, R1 एंड R2 बोथ आर सीरीज। बेटा सीरीज में होंगे तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2R, R प्लस R कितना हो जाएगा, 2R। और बेटा R की वैल्यू गिवन है, कितना है, 2 ओम। तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये 4 ओम। कितना हो जाएगा, 4 ओम। अब बेटा आपको क्या निकालनी है, आपको बतानी है करंट कितनी जा रही है। तो वोल्टेज तो दिया है ना ए और बी के बीच, तो आई कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल कितना बेटा 4, तो बेटा V कितना है 10, 10/4 दैट इज कितना है बेटा 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, तो देखिए आप क्वेश्चन देखते ही तुरंत क्या कर देते, तुरंत शुरू कर देते सीरीज पैरेलल लगाना, तुरंत ही क्वेश्चन गलत हो जाता। पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, जब कभी भी आपको 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन मिले तो ध्यान से चेक करो पहले क्या, कि देखो कहीं P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस तो नहीं है। अगर P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस है, इसका मतलब बीच में जो डायगोनल कनेक्टेड होगा उसमें कोई करंट नहीं जाएगी। और बेटा वैसे करते आप तुरंत क्या करते, आर 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 के सीरीज में, इस आर को सीरीज में, फिर तीनों को पहले तुरंत गलत आंसर आ जाता है, तुरंत क्या आता, गलत आंसर। तो इस बात को आपको ध्यान देना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ देखो हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप लोगों को प्रैक्टिस कराते हो कि इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन डिफरेंट वैरायटी के मिले। देखो बेटा ये कुछ आपके पास क्या है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर बनाया, कैसा लगाया है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर। और इसमें कहा है बेटा कि देखो द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द वायर्स बिटवीन एनी टू एडजेसेंट डॉट। देखो बेटा यहाँ डॉट बनाया है, यहाँ क्या बनाया है, डॉट बनाया है। कह रहा है कि कोई दो एडजेसेंट डॉट के बीच जो रेजिस्टेंस है कितना है यार, मतलब इसके बीच आर, इसके बीच आर, इसके बीच आर, सबके बीच कितना है आर आर रेजिस्टेंस। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। ठीक है, तो देखो बेटा इस तरह का फिगर, मैं इसको क्या बताऊं, डायग्राम बनाता हूं, रेजिस्टेंस कनेक्ट करके कितना बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे। ये हो गया बेटा हमारे पास पॉइंट ए। ठीक है, अब बेटा ए से क्या है, एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड। ठीक है, दूसरा बेटा देखो यहां से हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, दूसरा रेजिस्टेंस बेटा इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, अब बेटा तीसरा रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, देखो इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, चौथा रेजिस्टेंस बेटा इस तरह से कनेक्टेड है। फिर बेटा यहां से क्या है, एक रेजिस्टेंस और कनेक्टेड है। ठीक, और बेटा यहां पे क्या है हमारे पास, इससे एक रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, अब बेटा एक रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक, बड़ा खतरनाक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, देख के लग रहा हो कैसे सॉल्व करूंगा, लेकिन होगा बेटा, परेशान नहीं होना है, लोड नहीं लेना है। फिजिक्स कहती है लोड मत लो तुम, बस हमको समझो बस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब बेटा यहां से क्या है, ये एक ऐसे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और यहां से क्या है, एक ऐसे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। देखो लग रहा है स्टार लाइक स्ट्रक्चर, कुछ छूटा उटा नहीं है, चलो छूटा नहीं। ये वाला पॉइंट बेटा क्या है, बी, ये वाला पॉइंट क्या है, बी। ठीक है, देखो ध्यान से समझो, यहां ध्यान समझो बेटा, एक होता है हमारे पास सर्किट में सिमेट्रिक प्रॉब्लम। कैसे होती है, सिमेट्रिक प्रॉब्लम। देखो सिमेट्रिक प्रॉब्लम कहती है कि देखो मान लो कोई भी फिगर हो, अगर मैं उसको क्या कर दूं, एक वर्टिकल लाइन से ऐसे कट कर दूं, तो देखो क्या दोनों साइड सेम सर्किट डिवाइड होती है क्या। देखो बेटा अगर मैं ए से बी के बीच एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रा कर दूं, देखो ध्यान से, जिस तरह सर्किट इधर उसी तरह सर्किट इधर, तो इसे बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉब्लम। सिमेट्रिक प्रॉब्लम कहती है कि देखो बेटा यहां से मान लो करंट कुछ आई, तो बेटा मान लेते हैं अगर करंट इधर चली गई आई, कितनी चली गई आई, तो बेटा सिंपल सी बात ये रही कि जितनी करंट इधर जाएगी उतनी इधर, क्योंकि कभी हम लोग पढ़े हैं ना, अगर रेजिस्टेंस कभी भी दोनों आर में सेम तो करंट इक्वली डिवाइड, करंट क्या हो जाएगी, इक्वली डिवाइड। तो बेटा अगर मान लो कहीं से करंट आई तो I/2 इधर गई तो I/2 इधर जाएगी। क्लियर है। अब बेटा देखो I/2 यहां पहुंची, फिर I/2 कहां पहुंची, यहां पहुंची। अब बेटा I/2 का डिवीजन होगा,
तो I/2 का कुछ पार्ट क्या होगा बेटा, इधर जाएगा और कुछ पार्ट इधर जाएगा। अब बताओ बेटा क्या जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, कि यहां से बेटा क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इसका कोई मतलब है ही नहीं, इसका कोई मतलब है ही नहीं। तो बेटा जो भी करंट मान लो I/2 गई, तो I/2 का यहाँ डिवीजन हुआ, फिर यहाँ से फिर मिलकर क्या हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी, फिर क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक, तो बेटा क्या करो, एक साइड का रेजिस्टेंस निकालो, जितना एक साइड को होगा दूसरी साइड का रेजिस्टेंस भी उतना ही होता है। तो बेटा निकालो इसको, ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, ये दोनों सीरीज में, दोनों कैसे हैं, सीरीज में। कितना आ जाएगा बेटा, सबका रेजिस्टेंस R है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2R हो जाएगा। अब बेटा 2R और ये R कैसे होंगे, पैरेलल, कैसे होंगे, पैरेलल। तो कितना आ जाएगा बेटा बताओ इसका, इसको मैं कह देता हूं R' कितना हो जाएगा बेटा, 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास देखो 2R इंटू R, और बेटा कितना हो गया 3R। बेटा एक R से एक R कट गया, कितना आ गया 2R/3, 2R/3। देखो बेटा इनके जगह कितना आ गया 2R/3। बेटा मैं यहां भी सॉल्व करूंगा, देखो R और R कैसे हो जाएंगे, सीरीज में, फिर इसके साथ पैरेलल। तो बेटा R" भी कितना आएगा, सिमिलरली 2R/3। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलो तो ये बेटा 2R/3, ये भी 2R/3, और ये कितना है R, ये कितना है R। क्लियर है, तो बेटा ये कितना है हमारे पास R। तो हमारे पास एक और मान लेते हैं, चलो R', ये कितना है बेटा R। और ध्यान से देखो बेटा, जितनी करंट इसमें उतनी करंट यहाँ, यहाँ तीनों कैसे हो गए, सीरीज में। कैसे हो गए तीनों, सीरीज में। तो कितना आ जाएगा बेटा इनका, सो देयर इक्विवेलेंस कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास R1 कह लेता हूं। R1 कितना हो जाएगा, देखो 2R/3 प्लस 2R/3 प्लस R। और बेटा ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4R/3 प्लस R। और बेटा कितना हो जाएगा 7R/3। क्लियर है, मैंने क्या बताया कि अगर 7R/3 इधर का आया तो 7R/3 इधर का भी आएगा। दोनों कैसे हैं, दोनों करंट हाफ डिवाइडेड, दोनों पैरेलल है, दोनों कैसे हैं, पैरेलल। तो बेटा हमारे पास ये कितना आ जाएगा, सिमिलरली R2 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा बेटा आपके पास क्या 7R/3। और बेटा R1 R2 दोनों कैसे हैं, पैरेलल। R1 R2 दोनों कैसे हैं, पैरेलल। क्यों पैरेलल, क्यों करंट क्या है, हाफ डिवाइड होती है। क्लियर है, सिमेट्रिक प्रॉब्लम ये चीज ध्यान देना पड़ता है। तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा हमारे पास R1 R2 अपान R1 प्लस R2। ये कितना आ जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा हमारे पास R1 कितना है 7R/3, 7R/3। और बेटा ये कितना है हमारे पास 7R/3। अब बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14R/3। बोलो, ये 3 से 3 कैंसिल, एक R से बेटा एक R कैंसिल। ठीक है, ये आपके पास कितना हो जाएगा 49R/3। और बेटा ये 14 ऐसे लिखेंगे 1/14। तो बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 2 जा कितना 40। तो बेटा R कितना आ गया हमारे पास, दिख रहा होगा, उम्मीद तो ही करते हैं। ये हो गया बेटा आपके पास 7/6R, 7/6R। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो सिमेट्रिक प्रॉब्लम में हमेशा ऐसे करते हैं। ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिक प्रॉब्लम हम लोग करते क्या है कि सर्किट को, जैसे मान लो कुछ इस तरह सर्किट हमारे पास बनी है ऐसे ट्रायंगल टाइप में, तो मैं क्या करता हूं, ऐसे वर्टिकल लाइंस ऐसे कट कर देता हूं। क्या कर देता हूं, कट। देखो अगर जितने रेजिस्टेंसेस इधर आ रहे हैं, इतने रेजिस्टेंस इधर आ रहे हैं, दोनों क्या हम लोग क्या करें, अगर ऐसे एक दूसरे को रख दें तो क्या हो जाए, एकदम एक दूसरे को एग्जैक्टली ढक ले, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, अब आपके पास बेटा 3 क्वेश्चन और बचे हैं। आइए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। ये आसान क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा। देखिए कैसे है, ये कह रहा है बेटा कि आपके पास क्या है, ये दो सेल हमारे पास है, इसका रेजिस्टेंस कितना E1 है, रेजिस्टेंस कितना है R1, इसका कितना E2 है, रेजिस्टेंस कितना है R2। अब बेटा एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट है। ठीक है, और कह रहा है करंट इन रेजिस्टेंस R इज 0। वो कितनी बेटा, इसमें जो करंट जा रही है वो कितनी जा रही है, 0। कितनी करंट है बेटा, 0 करंट। ठीक है, तो बेटा यहां हमारे पास जो है ये करंट कितनी है इसमें, 0। तो देखो बेटा अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों सेल कैसे हैं, पैरेलल हैं। दोनों कैसे हैं,
पैरेलल। अब बेटा पैरेलल केस में हम लोग ईएमएफ पढ़े थे, कितना पढ़े थे बेटा? पैरेलल केस में जो ईएमएफ आता है, ध्यान से रखिएगा, वो होता है बेटा E1/R1। ठीक है। अब बेटा देखो दूसरा सेल की पोलैरिटी उल्टा है, वैसे तो होता है E2/R2, लेकिन पोलैरिटी उल्टा है तो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? माइनस E2/R2, ये लिखेंगे ना। अपान कितना होता है बेटा? 1/R1 प्लस 1/R2। अब देखो इसमें कह रहा है करंट जीरो। एक बात बताओ, करंट जीरो तब होगी जब ये ईएमएफ कितना हो जाए? जीरो हो जाए। ईएमएफ कितना हो जाए? जीरो हो जाए। अब बेटा ईएमएफ जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास E1/R1 माइनस E2/R2 क्या है? जीरो है। अब बेटा अगर ये जीरो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपके पास? E1/R1 इज इक्वल टू E2/R2। क्लियर है? ठीक, तो आपके पास कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा? ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा आपके लिए खुद के लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो लास्ट है, हाँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 बेटा क्या कह रहा है, देखिए आइए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बेटा कि n rows each of containing m cells in series are joined in parallel. The maximum current is taken from the combination across the external resistance of 32, ठीक है, resistance. If the total number of cells are 24 and internal resistance of each cell is 0.5 ohm होना चाहिए। हाँ ठीक है। देन कितने कितने सेल है बेटा? तो बेटा इसके लिए हम लोग आपको बताए थे, ये क्या होता है हमारे पास? ये होता है बेटा जो हमारे पास जब करंट मैक्सिमम होती थी, एक कंडीशन आई थी R इज इक्वल टू NR/M। याद होगा जब करंट मैक्सिमम आई थी, करंट मैक्सिमम आई थी तो कितना आया था? ये आया था बेटा हमारे पास R इज इक्वल टू NR/M। अब देखो बेटा यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ ये होना चाहिए 32 ओम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? रेजिस्टेंस ऑफ 32 ओम होना चाहिए। ठीक है, तो देखो बेटा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दिया है कितना? 32। कितना दिया है? 32। एन हमको मालूम नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, एन नहीं मालूम है। देखो द मैक्सिमम करंट इज टेकन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन स्टार रेजिस्टर 32 इफ द टोटल नंबर ऑफ सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स हमको मालूम है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स मालूम है। टोटल नंबर ऑफ सेल्स हम बताए बेटा वहां पे क्या होता है? m इंटू एन। क्या होता है? m इंटू एन। ये कितना है बेटा आपके पास? 24 है। कितना है? 24 है। अब बेटा देखो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है सब सेल का? ये है 0.5। कितना है? 0.5। अब बेटा m हमको मालूम है नहीं। देखो यहां ध्यान से कितना हो जाएगा? 32 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपके पास? ये हो जाएगा हमारे पास, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका ये, किसको लिखो बेटा n/2m, थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो बेटा आपके पास ये कितना आ गया? यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना? 64m। दिस इज इक्वल टू कितना? n। कितना आ गया? n। क्लियर है? n की वैल्यू बेटा मैं यहाँ रख दूं। अच्छा हमें लग रहा है कि हमारे पास जो ये लिखा है 32 की जगह हमें लग रहा है 3 ओम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 ओम। ये मिस्टेक बेटा, इसको 3 ओम बनाना, क्योंकि ऐसे वैल्यूज बहुत ज्यादा डिफर कर जाएंगे और ऐसा होता नहीं सर्किट। ठीक है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो बेटा कितना आ जाएगा हमारे पास? n इज इक्वल टू 6m हो जाएगा। कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू 6m। और देखो बेटा एक कंडीशन और है क्या? m इंटू n दिस इज इक्वल टू कितना होता है? 24। तो बेटा हमारे पास ये कितना हो जाएगा? ये वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 6m स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 24। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? 4। तो m कितना आ गया? ये आ गया बेटा +-2। तो आपको मालूम है सेल नेगेटिव तो हो नहीं सकते, क्या होंगे? पॉजिटिव है। तो m कितना आ गया? 2। अगर बेटा m2 आ गया तो n कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? ठीक है, 2 and 12। देखो m आपके पास क्या है? 2 और n कितने हैं? 12। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो आज के लेक्चर हमारे पास यहीं तक। ठीक है, आगे के लिए आप लोग क्या करिए, लगातार जुड़े रहिए। ठीक है, तो हमारी ये सीरीज क्या होगी? लगातार चलती रहेगी। अभी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे एक लेक्चर और बनाएंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। ठीक है, तो लेक्चर को लगातार आप लोग देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।